माताओं बहनों से अनुरोध है कि थोड़ा आप लोग और समय दीजिए, इसलिए कि जो हमारी समझ में आता है कि जब जब पुरुषों पे आफत आई है, देवताओं के जमाने से अंग्रेजों के जमाने तक, मुगलों के जमाने तक, जब पुरुषों पे आफत आई है, तब ये मातृशक्ति तलवार लेके मैदान में आई है। चाहे वो दुर्गा के रूप में आई हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आई हो, चाहे चार बीबी रानी दुर्गावती के रूप में आई हो। हमारे आराध्य शिव कहते थे कि जब शक्ति नहीं है तो शिव बेकार है। कल एसडीएम महोदय कह रहे थे कि यहाँ का मर्द चूड़ी पहले हुआ कहा कि मेरा उनके आगे करत हूँ, और नहीं पता ना हो कि अब 9 दिन का नवरात्र रहेंगे, महिषासुर के यह माई मरले, यह हमार माई जेके हम दुर्गा माई कहिला। महिषासुर के मरले, दुर्गा माई मरनी। जब देवता घबराए लगने तो दुर्गा माई का नहीं घबरा मत लोग, घबरा मत, हम आवत बाटी आवत है। अब सही कह दे आप लोगन की, तो ये मात्र शक्ति है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज तक इतिहास गवाह है, धर्म गवाह है, सनातन धर्म गवाह है कि जब मातृ शक्ति को ललकारा गया है तब तक कुछ न कुछ नया परिवर्तन हुआ है। आप लोग मातृ शक्ति के साथ खिलवाड़ मत करिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो। इस मातृ शक्ति को हमारे धर्म में पूजनीय माना गया है, ये हम पूजी जाती है। ये आप बदतमीजी ना करिए। इसी बात के साथ हम लोगों के भी बहुत ही संघर्षशील नेता, उनका भी घर जल रहा है शायद, लेकिन जाए ना जाए, प्रेमचंद गुप्ता एक ऐसे नेता है जो हम लोगों के बीच हम लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं। वो उस संकल्प से लड़ते हैं जैसे टिटहरी चिड़ै ने तय कर लिया कि हम समुद्र को सुखवा देंगे। टिटहरी चिड़ै ने तय कर लिया कि हम समुद्र को सुखवा देंगे, और वो रात दिन प्रयास करने लगी। उसके अथक प्रयास से समुद्र देव प्रसन्न हो गए और कहे कि तुम्हारे इस प्रयास से मैं घबरा गया हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। 200-400 साल से बसे हुए इस समुदाय को उजाड़ा जा रहा है, जिससे हम लोग बेघर होने जा रहे हैं। उसके बारे में विचार करना है, एक संघर्ष करना है, तो उसके लिए हमको संयम और सादगी में रहना जरूरी है। हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न हम किसी आक्रामककारी नीतियों पे विश्वास करते हैं। हम ये मानते हैं कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर भी किसी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। हम लोगों के बीच आए हुए माताओं बहनों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, और हमारे नौजवान साथियों का भी तहे दिल से स्वागत है। और हसनपुर से चल के आए हुए हमारे बुजुर्ग नेता रामबचन यादव जी, तमाम साथी, छोटे छोटे भाई, और ग्राम पचखोरा से चल के आए हुए हमारे वरिष्ठ नेता हरिप्रकाश राय जी, हम लोगों के बीच अपना कीमती समय इसलिए दे रहे हैं कि हम इसी समुदाय से जाने जाते हैं। हमारी पहचान इन्हीं गाँव से बनी है। अगर ये गाँव उजड़ जाएंगे तो हमारी पहचानें खत्म हो जाएंगी। हमको कल को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, हम बेघर हो जाएंगे। हम इस जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग मौन जुलूस रख के एक विरोध करिए कि हम अपने आशियाने को किसी भी कीमत पे उजाड़ने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमारे ऊपर इस सरकार
जनता साक्षी है, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। ये जनता साक्षी है कि यहाँ पर किसी भी नागरिक द्वारा, किसी भी ग्रामीण द्वारा कोई भी किसी भी तरह का अराजक काम नहीं किया गया। उसके बाद भी यह प्रशासन की जो मनमानी चल रही है उसको हम लोग मौन रख के एक झंडे में खड़े होकर संगठित होकर यह बता देंगे कि तुम हमसे हो, तुम हमसे हो, न कि हम तुमसे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हो तो इन्हें गरीब माताओं के पैर पकड़ते हो, इन्हें माताओं से कहते हो कि माई वो एक बार जिता दे तू, हम जाए तो हर घर बनवा गई। आज तुम्हारी नहीं कर रही है, तुम हमारे हथियाने को उजाड़ रहे हो। मैं भारत माता की सौगंध खा के कहता हूँ कि प्रशासन में दम हो तो हम लोगों को ले चल गए, सबको ले चल के तुम बंद कर दो। हम बंद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर से हम अपनी बात पे वापस आ रहे हैं कि हम अपने आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे, हम अपने आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे भी बनना पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए मजबूर और मजबूत हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम लोगों के बीच वरिष्ठ नेता, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूजनीय चाचा जी राम बच्चन यादव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन एक सवाल है कि ये पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन हम इनके बेटे हैं, ये इनकी माताएं और बहनें हैं, इनसे बड़ी न पार्टी है न कुछ है। उसको त्याग कर अगर हमको खड़ा होना पड़ा तो हमारे आदरणीय चाचा जी आए हुए, आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। चाचा जी आइए, आपने दो शब्दों को। आज इस किसान महापंचायत में उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग साथियों, हमारे अगल बगल इस गांव के सभी महान नागरिक गण, मैं सबसे पहले आप सबकी चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। ये जो किसान महापंचायत आज रखी गई है, इसके विषय में नीरज जी ने बहुत कुछ साफ कर दिया, क्योंकि हमारे आशियाने उजड़ रहे हैं। हमको अपने आशियाने को बचाने के लिए ये किसान महापंचायत का आज आयोजन हम लोगों ने किया है। और नीरज जी ने एक बात कही है, वो बिल्कुल सही कही, उस पर हम सबको, नौजवान को, माता बहन सबको उसका ध्यान देना होगा कि हमारी वाणी में कहीं से कोई कटुता ना हो, हमारा कोई इस तरह का कोई काम ना हो जिससे किसी को ठेस लगे, बुरा लगे। हमको अपने संयमित भाषा से, संयमित ढंग से रह के, अनुशासन में रह के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस आंदोलन का मतलब यह है कि हम अपनी आशियाने को, अपने जमीन को, अपने जन्मभूमि को किस तरह से बचाएं, इसी पर विचार हो रहा है और इसी पर आप सबसे भी विचार मांगा जाएगा कि क्या किया जाए, आंदोलन किस तरह से चलाया जाए कि आंदोलन सफल हो। इसके लिए ये शासन प्रशासन के लोग जो रात में चोरों की तरह से आके सर्वे कर रहे हैं, नापजोख कर रहे हैं, यह तो बहुत ही घिनौना काम है। उनको दिन में आते, उनके पास सारी व्यवस्था है, हम अपना विरोध व्यक्त करते, हमारी माताएं बहनें उनके आगे जाती, हम आगे जाते। अगर उनको हमसे दिक्कत है, हमको जेल में बंद करते, सजा देते, वो सब ठीक है, लेकिन रात में चोरों की तरह से आकर चोरी करना ये कितना मुनासिब है, आप सब लोग समझ ही रहे हैं। मैं ये बताऊंगा आप लोगों से कि अपने इस लड़ाई में हम सबको आपसी कटुता, आपसी बैर विरोध को भूलकर एक मंच पर रह के एक तरह की भाषा बोलना, एक तरह की बात करना, कभी कोई नकारात्मक सोच, नकारात्मक किस्म की बात किसी की भी व्यक्ति से मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात, इसके लिए
हम सभी जितने ग्रामवासी हैं, गदरपुर हिचनपट्टी है, जिगना करमनपुर है, जमुआ जोल्हा है, जमुआ हरिरामपुर, जमुआ जोल्हा, हसनपुर, कादीपुर, जो भी गांव है, सब गांव के लोगों का अलग से एक एक पन्ने पर ऊपर गांव का पूरा ब्यौरा लिख के सबका हस्ताक्षर अभियान चला के हस्ताक्षर बनाया जाए। और मैं तो ये कहूँगा, एक कॉपी में नहीं बल्कि एक ही साथ 2-2 प्रति में हस्ताक्षर सारे लोग हर गांव वाइज अलग अलग करें। उस हस्ताक्षर युक्त पत्र को अपनी शिकायती पत्र के हिसाब से वह ज्ञापन डीएम और कमिश्नर को दिया जाएगा। और आप सबसे ये भी मैं निवेदन करूंगा, ज्ञापन देने के लिए इस बात के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए कि हर गांव से कम 5 नहीं तो 10-10 लोग हर समय तैयार रहें। जहाँ भी आजमगढ़ जाना है, डीएम के यहाँ जाना है, कमिश्नर के यहाँ जाना है, जहाँ भी जाना हो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहे और वो अभियान में, उस लड़ाई में हमेशा खड़े रहे, आगे रहे। उनको 10 दिन 15 दिन का समय निकालना पड़ेगा, कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है मित्रों, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये प्रशासन को लिख के देंगे, शासन को लिख के देंगे और हम लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्प होंगे कि अगर हमारी बात ऐसे नहीं मानी गई तो हम सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम सारे लोग थाना भरेंगे। ये इतने लोगों का हुजूम जो है ये किसी भी काम को कर सकता है। हम ये इसकी दिशा बदल सकते हैं, बशर्ते हम इतने लोग एक साथ चला थाने में घुसे, ठीक थानेदार को बंद करो, हम सड़क को बैठ जाते हैं, सड़क जाम करेंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसके लिए आप सभी माताएं बहनें और छोटे बड़े नौजवान बंधुओं से ये मेरा निवेदन है कि आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में तो कुछ होता रहता है, अगर शासन प्रशासन के लोग आपको अगर 2-4 डंडे मार दिए, नोटियाई दिए, जेल में बंद कर दिए तो इसकी बगैर परवाह किए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहिए। जब भी हमारे नेताओं का, हमारे जो राम आशीष जी हैं, अंगद जी और सारे लोग जो इसका अगुवाई कर रहे हैं, उपाध्याय जी हैं, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जब भी उनका आह्वान होगा, हम आप सबको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे डीएम के यहाँ जाना हो, चाहे कमिश्नर के यहाँ जाना हो, चाहे सड़क जाम करनी हो, चाहे थाना भरना हो, चाहे जो भी करना हो, इतना संकल्प अगर हम लोग लेंगे तो हम आप अपनी लड़ाई में सफल होंगे। और किसी लड़ाई को लड़ने के लिए जैसा कि नीरज बाबू बताए हैं कि थोड़ा शालीनता का भी परिचय देना पड़ेगा, अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर संयम रखना पड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस लड़ाई में आप लोग हमेशा कंधे में कंधा सटा के साथ रहने का काम करिए। किसी की नकारात्मक सोच, किसी की नकारात्मक बात कभी न करें, न कभी सोचें। हमेशा यह लड़ाई लड़ें कि यह जमीन, यह इलाका जो है अधिक जनसंख्या का इलाका है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। इस नाते अगर इधर रनवे बनता है तो कई हजार घर, कई हजार परिवार उजड़ जाएगी। और हम तो ये कहेंगे इस जनता के माध्यम से, किसान पंचायत के माध्यम से, शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि ये हवाई पट्टी का जो रनवे है वो जितने में है उतने ही में रहे, क्योंकि वह जमीन उस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, मुआवजा बन चुका है। शेष जमीन जो बची है उसका अधिग्रहण न किया जाए, उसका मुआवजा न दिया जाए, वह किसानों के लिए सुरक्षित रखी जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस बात को आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, उनके हवाई अड्डे बनने का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आशियाने को न उजड़ने का विरोध कर रहे हैं। हमारा आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए। आप अपना हवाई अड्डा चाहे उसी में बना लीजिए, चाहे उधर बना लीजिए, चाहे उधर बना लीजिए, चाहे कहीं और ले जाके बना लीजिए, लेकिन हम अपने आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे। मैं आपसे कहा है कि 300-400 साल से हम लोग एक जगह बसे हैं, हमारे पुरखे यहाँ बसे।
कितने दिनों की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, कितने दिनों की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, पहचान खत्म हो जाएगी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक बात है, लोग कहते हैं ना कि सांझ ले कत्तो रहा सवेरे अपने घरे चली आवा। सांझ ले कत्तो रहा दिन डूबा, हमार माई खुदा कहले कि दिन डूबा तो डूबा तो अपने घरे चली आवा। ये चाची जब हमार घर न रही तो हमार माई हम कहाँ रहा, हमार माई हमें कहाँ बुलाई, हम आसियाना के उजरा ना दे, ना उजरे थे। हम लोगों के बीच हमारे संघर्षशील और जुझारू नेता तूफानी सरोज जी बैठे हुए हैं, यह भी आए और अपनी बातों को रखें। साथियों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, हम लोगों को हवाई अड्डे की जरूरत भी नहीं है। अगर सरकार के पास अगर पर्याप्त जमीन नहीं है तो हवाई अड्डा न बनाए, हवाई पट्टी ही पड़ी रहे और सभी लोग मिलजुल के संघर्ष करिए, डरिए मत। और एक दिन तो मरना ही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपना वो हवाई अड्डा वहीं बनावे चाहे मत बनावे, हम लोग उसका विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन ये गांव उजड़ने नहीं देंगे किसी कीमत पर, किसी कीमत पर हम लोग उजड़ने देंगे, चाहे कुछ भी झेलना पड़ेगा। लाठी डंडा गोली जो भी वो चलाएंगे सब ये सभी सहने के लिए तैयार है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, अब उनकी खैरियत नहीं है, रात में आ गए तो छक्का हिजड़ा नहीं है, भूसी छूट जाएगी उन लोगों की। दिन में लोग आ जाए, अपनी बात रखें, अपनी बात बतावे। कल रात को इतनी गंदी गंदी पुलिस वाले गाली दे रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। है लड़कियों को शर्म नहीं आती, उनके घर बाहर बेटियां नहीं है, घर में घुस के अनबन बोलो। एक बुजुर्ग आदमी कपिल यादव है, उनको 5-7 लाठी मार दिए सब। पता नहीं साले उनके पास है कुछ कि नहीं है, माँ बाप है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं है? उनके क्या नाम है, लालचंद के भतीजा संजू, उसको 2-4 डंडा मार दिए। अरे ये कौन सा तरीका है? हमारा संघर्ष एकदम जारी रहेगा, हम लोग मरने देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी कीमत पर बुलडोजर नहीं चलेगा, हम लोग नहीं करेंगे। चाहे हवाई अड्डा बनावे न बनावे, जब उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं थी तो हवाई अड्डा का विस्तार क्यों की मत करते, क्या जरूरत है? हैदराबाद हवाई अड्डा है, बनारस है, गोरखपुर है, लखनऊ है, कौन सा दूर है, पाल में है। तो आप लोग संघर्ष में जारी रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। आप लोग एकदम किसी को हिलना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात